नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी क्या अप्रोच हो, इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स हमारे साथ होंगी मुद्रा ओसवाल से शिवांगी शादा। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आता हूँ मैं आपके व्यूज़ के लिए आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं। इट्स 24364, बिट ऑफ टर्बुलेंस, थोड़ी बहुत अगर आप देखें उठापटक, बट स्टिल डे हाई के बेहद नजदीक। निफ्टी बैंक थोड़ी बहुत टर्बुलेंस, लेकिन सरेंडर नहीं किया है। और इवन जिस इंडेक्स को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा थीं कि जनाब ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, दैट निफ्टी आईटी, जिसने कर अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल छुआ, और कल रात नैस्डैक, कल रात फिलाडेल्फिया इंडेक्स, सुबह कॉस्पी का जो एक तरफा मूव था, वाइल्ड मूव, 18%, 17%, 18% फॉर दैट मैटर, अगर आप कॉस्पी को अभी भी देखें, वो करीब 18% ऊपर है। तो उस चिंताओं के बीच में ऐसा नहीं है कि निफ्टी आईटी बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया हो। जहां खुला उसके बाद से रिकवरी ही रिकवरी है। क्या लगा लो, लगभग आप समझिएगा कि 30-100 के आसपास। और अगर आप इस लो को डिफाइन करें तो 200 डेमा को स्ट्राइक करने के बाद कूलिंग ऑफ, उसके बाद 100 डेमा को दोबारा छुआ, और वहीं से अगर आप देखें निफ्टी आईटी, अरे निफ्टी आईटी दिखाइए यार, हाँ निफ्टी आईटी दिखाइए, मैं निफ्टी आईटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। निफ्टी आईटी, हाँ। अच्छा, इस बीच बजाज फिनसर्व के नतीजे आ गए, पर ये देखते हैं। 2005 पे ट्रेड करता हुआ आय करीब 35,300 से बढ़कर लगभग 42,36 करोड़ रुपए, यानी अगर आप देखें टॉप लाइन में एक सब्सटेंशियल जंप है, दैट्स गुड। और अभी बाकी के नंबर्स जैसे जैसे आएंगे मैं पढ़ता जाऊंगा, लेकिन रिएक्शन अच्छा है स्टॉक पे। और मुनाफे की बॉटम लाइन की फिगर आई है 2,790 करोड़ से बढ़कर करीब 3132 करोड़ रुपए, यानी टॉप लाइन और बॉटम की लाइन अगर आप देखें जो फिगर्स हैं अच्छी लग रही हैं यहाँ पे। और बाकी अगर आप देखें जो फिगर्स आएंगी थोड़ी सी, इसको मैं देखता जाऊँगा कुछ देर में, लेकिन सो फार सो गुड। अभी तक के नंबर्स अगर आप देखें प्रभावशाली हैं, दोनों ही बॉटम लाइन टॉप लाइन अगर आप देखें उसमें सिग्निफिकेंट जंप है। एंड मोस्ट स्पेशली अगर आप बजाज फिनसर्व की Q1 की आय देखें, उसमें एक शानदार जंप नजर आ रहा है 2004। बाकी अगर आप देखें जिन पैमानों पे हम बाजार इस नंबर्स को आंकते हैं, वो मैं आपकी स्क्रीन पर रखता रहूँगा। चलिए अब इससे बाहर निकलिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है अभी। आइए आप निफ्टी आईटी पे एक बार फिर से लौट के, है ना, जैसे जैसे नंबर आएंगे मैं आपको दिखाता जाऊंगा। यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम आए, ये भी सब्सटेंशियली जंप हुई, 12,082 करोड़ से बढ़कर करीब 14,528 करोड़ रुपए। तो मैं निफ्टी आईटी का जिक्र कर रहा था, इसको आज के हमारे सेटअप में एक बड़ा किरदार निभाना था। और देखिए जहां ये खुला वहां से रिकवरी ही रिकवरी है, ये कोलैप्स नहीं हुआ। आपको याद होगा सुबह जब मैं स्टैट्स पढ़ रहा था एफआईएस के, डीआईएस के, मैंने आपको एक बात कही थी कि एफआईएस ने शॉर्ट कवर करी, बहुत बड़ी मात्रा में शॉर्ट कवर करी, निफ्टी में शॉर्ट कवर करी, और निफ्टी बाय था, निफ्टी बैंक सेल था बहुत ही छोटे क्वांटम में। बट डिफिकल्ट है क्रॉस करना RS1 को। RS1 इज फर्स्ट कॉल राइटर जोन एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज फॉर निफ्टी। अभी भी यकीन मानिए ये जो प्राइस है ना निफ्टी का, ये करीब 5-7 पॉइंट नीचे है 200 डेमा से। और आपको ये भी बात याद होगी कि जब जब आपको प्रॉफिट मतलब ट्रेड लेना है, इस क्लस्टर में आपको प्रॉफिट्स को बुक करना है। हमारा कर्तव्य, हमारा अगर आप देखिए व्यू यही है कि 410 के ऊपर जाएगा तब हम कमिटेड होंगे फर्दर अपसाइड के लिए। और एक बात आपको याद होगी, जब मैं स्टैट्स का आकलन कर रहा था, आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में कल पुट शॉर्ट है, कॉल भी शॉर्ट है, कि इंडेक्स थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन के फेज में चला जाए। कोलैप्स नहीं होगा, बट 200 डेमा की धुरी पकड़ के निफ्टी यहीं पर कंसोलिडेशन के मोड में चला जाए। और इसको, इस जोन को काटने के लिए 410 को क्या जरूरत पड़ेगी? आइदर बैंक निफ्टी 57,500 क्रॉस कर दे, और आइदर निफ्टी आईटी अपने उस स्ट्रॉन्ग जर्नी को फिर से रिज्यूम करें। तो अभी तक मार्केट क्रैक नहीं हुआ है, कोलैप्स नहीं हुआ है, तो ये चीज़ अच्छी है, याद रखिएगा। मतलब बट चाहिए ना इसको आप फिर जनरेट करने के लिए कोई ना कोई थ्रस्ट, कोई खबर चाहिए, कोई समीकरण चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग नंबर्स चाहिए। उसका वेट तो ये यकीनन कर रहा है, याद रखिएगा। तो एक बार स्टैट्स देखते हैं। जो मैं बात करता था सुबह की, एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में पुट शॉर्ट है, कॉल शॉर्ट है। सिंपली इट सजेस्ट कि इंडेक्स यहाँ पे माइट भी टाइम थोड़ा स्पेंड करेगा। और अगर आप स्टैट्स देखें ना, तो जिस तरीके से 24,400 की कॉल तबीयत से बिक रही है, 1,55,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई, इवन दैट 24,400 कॉल ऑप्शन आउटस्टैंडिंग वाई इज ग्रेटर देन 24,500। सिंपली मीन्स कि यहाँ पर इस कॉल राइटर का व्यू है कि हम शायद 24,380 और
420 की ट्रेजेक्टरी को वायलेट ना करें। एंड सेम इज द केस विद पुट राइटर्स, हम शायद 24,300 को सरेंडर ना करें, 24,260 80 को सरेंडर ना करें। तो अभी तक के स्टैट्स कंसोलिडेशन विद द पॉजिटिव बायस के संकेत दे रहे हैं। बट मैं फिर कह रहा हूं, ये चैनल टूटेगी, इसमें कोई राय नहीं है। ये आज नहीं तो कल टूटेगी, मंडे को टूटेगी, ट्यूसडे को टूटेगी, बट वो तभी टूटेगी जब 410 की ट्रेजेक्टरी क्रॉस होगी। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। मैंने आपको निफ्टी बैंक पे भी एक चीज़ क्लियर कही थी कि निफ्टी बैंक स्टिल इस बात के संकेत दे रहा है कि ये रेंज में रहेगा, और अभी ये रेंज से बाहर जाने के कोई संकेत नहीं दे रहा है। नाइदर स्टॉक फ्यूचर्स नॉर एनी, अगर आप देखें तो डेवलपमेंट्स, मतलब क्रूड 88-89 के क्रूड में शायद बैंक निफ्टी में वो थ्रस्ट मिलता ही नहीं है आपको। मैंने RS1 क्या दिया था, इंट्राडे हाई क्या है बैंक निफ्टी का 411। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कोई भी लॉन्ग ट्रेड हो, चाहे वो कल का हो चाहे वो आज का हो, इंट्राडे का आपको फर्स्ट RS के आसपास 381-542 निकालना है, निपटाना है। अभी बहुत चांसेस है कि निफ्टी बैंक एक रेंज में रहे बिटवीन RS1 एंड बेस 1। और अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें ना, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही। आज का निफ्टी बैंक का जो इंट्राडे हाई है वो ऑलमोस्ट 1020 डिमा की ट्रेजेक्टरी है, आप नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं उसको। लुक एट ऑप्शन राइटर्स, 57,300, 57,500, करीब करीब 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है खड़ा पे, 57,000 की फुट पे 9 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। तो सिंपली निफ्टी बैंक रेंज बाउंड लग रहा है अभी भी। वो थ्रस्ट नहीं, अगर आप देखें, है कि आप 57,500 को क्रॉस कर दें, स्टिल रेंज बाउंड। शिवांगी, आप इंडस्ट्रीज पे कर क्या रही हैं? आई मीन इंडस्ट्रीज से बेटर मूव इस वक्त स्टॉक फ्यूचर्स दे रहे हैं, हालांकि इंडेक्स पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू। तो हम देख रहे हैं कि अगस्त सीरीज़ की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव तरीके से हुई है और इंडेक्स में फॉलो अप बाइंग बहुत ही अच्छी तरह से नज़र आ रही है। एंड इनफैक्ट हम इंडेक्स में एक काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक और बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है इमीडिएट 24,500 और 24,600 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पर हमें नज़र रखनी है। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की बात करें तो 24,250 का एक अहम लेवल रहेगा, वो एक स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा इंडेक्स के लिए। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑफ कोर्स आज हम देख रहे हैं कि बाइंग ब्रॉड बेस्ड मार्केट में हो रही है एंड सेक्टर स्पेसिफिक जो है एक्शन देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं NBFCs में स्ट्रेंथ है, बट बैंकिंग स्पेसिफिक काउंटर्स में थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन फिर भी नज़र आ रही है, जिस कारण से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। बट जब तक ये 57,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक हम यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करेंगे एंड 57,750 तक के लेवल्स यहाँ पर नेक्स्ट पड़ाव हम बैंक निफ्टी पर देख रहे हैं। 57,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बेस रहेगा, ऑलमोस्ट लाइक अ मेक और ब्रेक जोन हियर, और ये एक डिसाइड करेगा स्टांस यहाँ पर बैंक निफ्टी कैसे लेता है। पर ओवरऑल मार्केट में बहुत अच्छी तेज़ी है एंड सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर हमें कंटिन्यू करना है। रोल ओवर्स भी काफ़ी सेक्टर्स के अच्छे नंबर्स में आए हैं। निफ्टी बैंक पे शिवांगी जी का ये व्यू। अब एक काम करते हैं, आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। वाकई अगर आप देखें ऐसे माहौल में स्टॉक फ्यूचर्स पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा है, तर्कसंगत है। शिवांगी क्या पिक कर रही हैं आप आज के 3 स्टॉक फ्यूचर्स? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि ऑटो स्पेस में काफ़ी अच्छी एक्शन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा TVS मोटर, जो हमने जिक्र भी किया था कल के मॉर्निंग शो पर। TVS मोटर एक बहुत ही शानदार रूप से हमने देखा है कि वीकली बेसिस पर ब्रेकआउट देते हुए नजर आया है। अपने प्रीवियस जो प्राइस बैंड था लगभग 3850 का, वो क्रॉस करके जो पहला रेजिस्टेंस था, अब वो पोजिशनल सपोर्ट है। तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हमने देखा कि एक कंसोलिडेशन निकला है स्टॉक लगभग पिछले 9 महीनों के। एंड जिस तरह से हमने रोल ओवर्स भी देखे हैं करीबन 90% के, तो वो बहुत पॉजिटिव है TVS मोटर पे। और पूरे ऑटो स्पेस का एक टेलविंड तो ज़रूर है इस स्टॉक में, और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तेज़ी जो है वो 4500 तक के लिए एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, वहाँ के लिए खरीदारी करें। एंड 4230 के एक स्टॉप लॉस को हमें मेनटेन करते हुए रखना है।
दूसरा पिक मेरा रहेगा HAL पर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है एंड लगभग HAL में हमने ग्रेजुअल बेसिस पे पिछले 7 हफ्तों से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन देखा है। वॉलेटिलिटी ज़रूर रही है बट ओवरऑल स्टॉक में डिक्लाइंस बहुत ही स्मार्टली अब्जॉर्ब करते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पर ख़रीदारी की सलाह है एंड नेक्स्ट जो है वो 4800 तक के लिए हम एक्सपेक्ट करें HAL पर नज़र रहे 4550 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा टाइटन पर, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है मार्केट के वॉलेटिलिटी के बावजूद, और अब जब मार्केट होल्ड कर रहा है पॉजिटिवली, हम देख रहे हैं यहाँ पर अब भी स्ट्रेंथ है। पिछले 4 दिनों से हायर जोन्स पर ही कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने एंड ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि लगभग पिछले 15 महीनों से कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर नज़र रहेगी गोल्ड रिलेटेड काउंटर्स में एक अच्छी स्प्री देखने को मिल रही है एंड अच्छे यहाँ पर OI एडिशन भी हुए हैं जुलाई से। तो 5050 के नेक्स्ट पड़ाव के लिए टाइटन पर नज़र रहेगी 4760 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो यहाँ पे 3 स्टॉक्स हो गए, टाइटन और HAL। एक एक करके स्लाइड्स लेके आइए जरा। ये आपका TVS मोटर्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ, अर्निंग्स के बाद से अगर आप देखें मोमेंटम कायम है, 4500 का लक्ष्य है, 4322 पे ट्रेड करता हुआ। और TVS मोटर्स के बाद उन्होंने पिक किया HAL, 4800 का लक्ष्य यहाँ पे, 4656 का प्राइस है। और तीसरा ट्रेड है अभी टाइटन को पिक किया। और गोल्ड में हल्की सी सुबह गोल्ड प्राइसेस अगर आप देखें इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग थे, 4870 पे ट्रेड करता हुआ, 5050 का लक्ष्य यहाँ पर। एक ब्रेक। मीनवाइल निफ्टी ने अभी भी जो हाई लगाया वो था करीब 24330 का, 375 का। तो हम इंट्राडे पे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। जब आएंगे तो एक बार उसका कॉल का OI चेक करेंगे। ये भी अच्छा, एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। कंट्रीब्यूटर्स, ये जो ताज़ा तरीन 10-15 पॉइंट का टिक आया है निफ्टी, और इट सीम्स कि ये स्पॉन्सर किया है रिलायंस ने, क्योंकि रिलायंस एट डे हाई पर है। यस, रिलायंस 1300 के साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करता हुआ, और रिलायंस इज ट्रेडिंग अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। दैट्स गुड। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है। रिलायंस का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर है एज ऑफ नाउ। एक ब्रेक के बाद जब आएंगे लौटेंगे तो बात करेंगे आज के कुछ और दिलचस्प स्टॉक का। हुंडई मोटर्स चलती तो गाड़ी ज़मीन पे है ये, लेकिन आज उड़ रही है। क्यों, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए बात करते हैं हुंडई मोटर्स की। 8% ऊपर, कल जब हम क्लोजिंग कर रहे थे लगभग इसके नंबर्स आए थे 3 बजे के आसपास, और उसके बाद से आप समझिएगा कि शानदार मूव। कोड नंबर्स अच्छे थे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण इस बार इस क्यूएन में आपने देखा होगा कि जिन जिन कंपनियों ने नंबर्स के साथ आगे का विजन बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है, उन पर बाजार मेहरबान रहा इस बार। नुपुर, इस बार के नंबर्स, पहले तो कोड नंबर्स, कमेंट्री क्या थी, सब पे प्रकाश डालिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा रिएक्शन आजकल नंबर्स के बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, मैनेजमेंट का गाइडेंस आता है, उस पर ज़्यादा देखने को मिलता है। Hyundai की भी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल, उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम आज आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है। FY27 की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने बरकरार रखी है। 8 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। घरेलू और एक्सपोर्ट गाइडेंस जो है उसे भी मजबूत रखा है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 11 से 14% एबिटा मार्जिन करने का लक्ष्य यहाँ पे कंपनी की तरफ से आते हुए नजर आया। जब जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, उसके बावजूद मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस जो है मार्जिन्स को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नए मॉडल US मार्केट से वॉल्यूम को सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा। तो जो पाइपलाइन है आने वाले समय में नए लॉन्चेस को लेकर वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आती हुई नजर आई है। H2 में इंडस्ट्री के मुकाबले बेहतर ग्रोथ यहाँ पर Hyundai जो है वो देखता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि जो H2 होगा कंपनी का वो काफ़ी बेहतर होगा। FY26 के मुकाबले FY27 में मार्केट शेयर भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकता है। 2 नए मॉडल से ग्रोथ जो है उसे सपोर्ट मिलती हुई नजर आ सकती है। नए मॉडल पर डिस्काउंट मैनेज करने में आसानी होती है कंपनी के लिए, जिसकी वजह से एक बेनिफिट भी मिलता है मार्केट शेयर को लेकर। और H2 में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो लो सिंगल डिजिट में यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और लो सिंगल डिजिट से आउट परफॉर्मेंस Hyundai अपने परफॉर्मेंस में दिखाता हुआ आपको शायद नजर आए FY27 में। FY27 में 6 से 9% की इंडस्ट्री ग्रोथ का अनुमान है, और मैनेजमेंट का कहना है कि इस इंडस्ट्री ग्रोथ से आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे H2 में देखने को मिलेगी। तो मार्जिन को लेकर कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट, मार्केट शेयर को लेकर कॉन्फिडेंट है, और आगे चल के जो नए लॉन्चेस होंगे उससे भी ग्रोथ H2 में आपको बेटर
देखने को मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग H2 का अगर आप देखें विजन और उसी के चलते अगर आप देखें हुंडई इस वक्त 8% ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया नंबर्स का आकलन करने के लिए, मैनेजमेंट ने जो कहा उसको अगर आप देखें प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मार्केट से डे हाई 24,381 और जैसे कि मैं कह रहा था कि कुछ देर पहले रिलायंस ने हैवी वेट्स ने जब बाकी अगर आप देखें तो कुछ नहीं रहा, तो शायद एक रिलायंस ने अपना किरदार निभाया। वी आर डे हाई। और जरा एक बार प्लीज सिर्फ उस कॉल को रखिएगा जहां हमने लास्ट टाइम देखा था, तो इट वाज जरा दिखाइए वो स्लाइड लेके आएंगे जरा प्लीज। तो ये प्राइस बिहेवियर जो है ना, किसी बड़े स्टॉक फ्यूचर का कंट्रीब्यूशन ये कॉल आइटम्स को बैकवर्ड पे लेके आता है। वो जो है स्लाइड दिखाइए जो कॉल वाली थी उसको दिखाइएगा। और शिवांगी जी आपका टेक क्या होगा हुंडई पे? मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज एक बार कॉल दिखा दीजिए। हुंडई पे आपका टेक क्या है? एक क्लियर सबसे ये देखिए, अभी कुछ देर पहले 1 करोड़ से ज्यादा का आउटस्टैंडिंग आए थे यहाँ पे, अब 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हो गया, तो अच्छा है ये कॉल आइटम्स बैकवर्ड पे। शिवांगी सबसे अच्छी बात यह है कि बोथ M&M और बहुत एग्रेसिव प्लेसमेंट्स के साथ नहीं गए थे अर्निंग्स में, और बाजार ने देखिए क्या रिवॉर्ड दिया। क्या ठीक है आपका हुंडई पे? कहाँ जा रहा है अभी स्टॉक? देखिए प्योरली टेक्निकल बेसिस पे अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स ऑटो स्पेस में काफ़ी अच्छी एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ह्यूंडई ने अपने पिछले 6 हफ्तों की कंसोलिडेशन को निकाला है एंड ओवरऑल हम देख रहे हैं कि आज ऑफ कोर्स प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ बाकी इंडिकेटर्स भी पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं, बट ओवरऑल हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है काफ़ी ब्रेकआउट के बाद थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हो सकती है, बट पूरे ऑटो पैक में हमें फोकस करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बजाज ऑटो, TVS मोटर, ह्यूंडई सभी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ये ऑटो पे आपका व्यू। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पकड़ेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और इंडेक्स अभी है तो देखिए उस 410 के पॉइंट के नीचे, बट अब आपको ये ऑप्शन राइट उसको टोज पे रखेगा, अब ये बैकफुट पे रखेगा। और अब आप टेक्निकली स्पीकिंग, एक सेकेंड, आप पूरा थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। होता है ना, मैं कहता हूँ अक्सर कि एक एवरेज में एक सक्शन पावर होती है, वो खींचता है अपनी तरफ। जिस प्रकार की वाइल्ड लोअर शेडो बनी है, वाइल्ड लोअर शेडो मतलब प्राइस नीचे को टिकने को तैयार नहीं है। इट सीम्स दैट वो 2 रिमा खींच रहा है अपनी तरफ। सर अच्छा है ना? शिवांगी बताइए ऑप्शन ट्रेड क्या पिक करेंगे आप? जी बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेड के लिए यहाँ पर मैंने चुना है बजाज फाइनेंस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है, और बजाज फाइनेंस पिछले 1 हफ्तों से हम देखा है कि OI यहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी देखने को मिल रही थी। हालांकि प्राइस सर्ज और प्राइस कन्वर्जन आज देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, ब्रेकआउट देखने को मिला है, और गैप अप के बाद हायर जोन्स पर होल्ड करते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। तो काफ़ी यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक रहेगी। लगभग हम देख रहे हैं कि 1150 के कॉल ऑप्शन पर काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, यहाँ पर नज़र रहेगी मेरी। और इसको हम थोड़े बहुत डिप्स में ट्राई कर सकते हैं, बट ओवरऑल बजाज फाइनेंस काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड लगभग हमें इसमें 20 के स्टॉप लॉस को लगाए रखना है, और टारगेट्स जो है वो 30 के बनते हुए दिखेंगे। जी हाँ, याद रखिएगा इसमें भूलने की जरूरत नहीं कि अर्निंग्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये ऑप्शन 1150 की कॉल। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, एंड इस सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखिए, एंड हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करने में, तब तक के लिए